मिलेगा, है ना। हमारे प्रधान जी बैठे हुए गांव के, बब्बू सिंह जी, इनका नाम केपी सिंह वैसे है लेकिन इनको हम लोग बब्बू सिंह कहते हैं। तो बब्बू सिंह जी सोच रहे होंगे कि यार बीवी सिंह हमारे मित्र हैं, इनके इतने लोग पैर छू रहे हैं, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक ये बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी हमारे गांव के, तो ये सोच रहे हैं इतना सब कुछ मेरे पास है लेकिन तारीफ बीवी सिंह की हो रही है। तो कहीं ना कहीं अंदर एक वो पैदा हो रही है कि हाँ, क्या इतना रिकॉग्निशन मिल सकता है क्या। वो जो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जन्म ले रही इस बिजनेस में यहाँ बैठने के बाद कि यार मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं भी सिल्वर जा सकता हूँ, मैं भी गोल्ड जा सकता हूँ, मैं भी प्लेटिनम जा सकता हूँ, मेरे लिए भी लोग ताली बजाएंगे, मेरे लिए माल आएगा। आपके अंदर हवा तो हम लोगों ने भर दी है, लेकिन जब आप उस हवा के साथ अपने घर, अपने अड़ोसी पड़ोसी और मौसी, इन लोगों के पास इस बिजनेस प्लान को लेके जाएंगे तो एक सुज्जा लेके बैठे हुए नो, और जैसे ही आप इतने फूल लेके जाएंगे, एक सुज्जा मारेंगे, सारी हवा आपकी निकल जाएगी और उसके बाद आप कहेंगे नहीं अब हम ये बिजनेस नहीं करेंगे, और आपका जो डिसीजन होगा ना वो यहीं पे धराशायी हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर डिसीजन लीजिएगा इस बिजनेस को तो ये जरूर सोचिए कि जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा तब तक इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। और अगर एक बार आपने इस बिजनेस को पकड़ लिया, मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आप इस दुनिया में नहीं भी होंगे ना तो भी डायमंड पिन आपको जरूर मिलेगी अगर आप इस बिजनेस में बने रहे। क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं इस बिजनेस में कि जो जिन लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया था आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पिन लगातार बदलती जा रही है, उनके बच्चे इस बिजनेस से एंजॉय कर रहे हैं। तो अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए एक सवाल बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, फिर किसी मीटिंग में बात करेंगे। पर ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस जो है ना ये बिल्कुल सीखने का बिजनेस है। ये वैसे सीखने का बिजनेस है जैसे महिलाएं, आप सब लोग रोटी बनाती होंगी, रोटी, हाँ ना, कुछ बोलिए, बनाती हैं। जब पहली बार रोटी बनाई थी तो गोल बनी थी, बिल्कुल नहीं बनी थी। कितने लोगों ने रोटी बनाने के लिए अपनी माता जी से डांट खाया, तुम्हारा कहीं ठिकान नहीं लगेगा, ससुराल में जाओगी नाक कटा दोगी, यही कहोगी तुम्हारी इनकी मम्मा ने इनको क्या सिखाया था। डांट पड़ी नहीं पड़ी। लेकिन क्या आज अगर रोटी गोल बनाने का चैलेंज होगी, सबसे गोल रोटी कौन बनाएगा, तो कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? सबके हाथ खड़े हो गए। एक समय ऐसा था कि हम रोटी ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बनाते थे, कुछ अलग डिफरेंट तरीके का बनाते, लेकिन आज अगर कंपटीशन हो जाए, उस कंपटीशन में भी भाग लूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत गोल रोटी बनाता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरी बीवी खाना नहीं बनाती है, इसलिए क्योंकि जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तब मैंने रोटी बनाना सीखा था, है ना। तो जिस तरीके से आज आप एक चैलेंज ले सकते हैं इस बिजनेस से, इस रोटी बनाने के, कि गोल रोटी बनाने में हमसे ज्यादा गोल रोटी कोई नहीं बना सकता, उसी तरीके से इस बिजनेस को अगर आपने सीखना शुरू किया तो आने वाले कुछ सालों में आपसे बड़ा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। ये चैलेंज ले सकते हैं आप। या निश्चित तौर पे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, इसका कोई मैटर नहीं है। ये यहाँ पे अभी मैं प्रियंबल सर की मीटिंग में था, पूरे रास्ते उनको सुनता आया हूँ। प्रियंबल कौन है, इनके बारे में बता दूं, ये वो व्यक्ति हैं जो बिहार गवर्नमेंट में सेल्टेस कमिश्नर हुआ करते थे, मतलब आईएएस रैंक के व्यक्ति थे। और जब उनको एक प्लान दिखाया गया तो प्रियंबल जी से ज्यादा तो मैं उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसके अंदर इतना गट्स था, इतनी पावर थी कि वो प्रियंबल जैसे इंसान को प्लान दिखा सका, है ना। भले वो इस बिजनेस में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। और उनकी मीटिंग में देख रहा था, उनकी मीटिंग में जो होस्ट कर रहे थे वो बिहार गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट्स, कम से कम 10 ऐसे ब्यूरोक्रेट मतलब जो आईएएस पीसीएस रैंक के अधिकारी होते है ना, या सीनियर पीसीएस होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो मंत्री के सचिव होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो वो बिहार गवर्नमेंट में ऐसे 10-15 लोग थे जो उस मीटिंग में थे। उस मीटिंग को आप देखते तो आप कहते अरे ये बिजनेस तो बहुत बड़े बड़े लोगों का है, लेकिन जब इस मीटिंग को देखते याद करते ये मीटिंग गांव में, ये बिजनेस शहर में, ये बिजनेस बड़े लोगों में, ये बिजनेस छोटे लोगों में, ये बिजनेस हर वो व्यक्ति कर सकता
बदलने का। हम गरीब पैदा हुए, इस पे हमारा हक नहीं था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी कि हम गरीब पैदा हुए या हमारे माँ बाप गरीब थे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो हम अपने माँ बाप का चुनाव कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम गरीब मर जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। तो ये बिजनेस आपको एक अवसर दिया है अपनी गरीबी को, अपनी गरीबी इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं कि दाल रोटी खाने को नहीं इसलिए हम गरीब हैं, गरीबी इन द सेंस वो जो बड़े बड़े सपने जो हमें बचपन में दिखाए जाते थे, एक अच्छा घर हो, लंबी सी कार नहीं कारें हो, है ना, अच्छा बैंक बैलेंस हो, फॉरेन ट्रिप हो, बीवी सिंह सर, है ना, अभी मैम आई थी कच्चा चार पक्का फेल, है ना, कच्चा चार पक्का फेल, ये लाइन सुन के न जाने कितने लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, गिनती नहीं हमारे ग्रुप में, कि वो कच्चा चार पक्का फेल होके बिजनेस कर सकती है। तो मैं तो टीचर हूँ, मैं तो ब्यूटिशियन हूँ, मैं तो टेक्निकल इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, कोई भी कर सकता है। तो अगर आपके पास एक ड्रीम है तो कहते हैं ना, जब 99 शतक लगाने के बाद, सेंचुरी लगाने के बाद सचिन तेंदुलकर जैसे इंसान भी नर्वस हो चुके थे कि उनका 100वां शतक नहीं लग रहा था और रिटायरमेंट के करीब थे, और उनका 100वां शतक लगाने में बहुत टाइम लग गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर को इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया जाएगा और शायद सचिन तेंदुलकर 100वां शतक नहीं लगा पाएंगे, लेकिन कहते हैं सपने सच होते हैं। और सचिन तेंदुलकर जी ने जब 100वां शतक लगाया, इंटरनेशनल 100वां शतक लगाया, तो उनका इंटरव्यू जब आया तो उन्होंने एक ही लाइन बोला था, आंखों में आंसू थे और बोल रहे थे, सपने सच होते हैं, ड्रीम्स कम ट्रू। वो लड़का बोल रहा था जो मुंबई की गलियों में, एक 7 साल का लड़का मुंबई की गलियों में कपिल देव को वर्ल्ड कप जीतते उठाते देखता है 1983 में, और वो कहता है एक दिन मैं कपिल देव के साथ वर्ल्ड कप खेलूंगा, और उस लड़के का नाम है सचिन तेंदुलकर, है ना, जो मुंबई की गलियों में क्रिकेट खेला करते थे। MS धोनी, जिनके पिताजी एक मामूली से क्लर्क हुआ करते थे, आपने पिक्चर नहीं देखी तो जरूर देखेगा, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, क्या मोटिवेशनल मूवी है। वो मूवी आपको सिखाएगी कि इंसान सिर्फ अपने ड्रीम से ही आगे जाता है, अपने सपनों से आगे जाता है। कुछ लोगों को सही कहते हैं कि हम ये बीबी सिंह बहुत किस्मत वाले थे, ऐसा बहुत से लोग कहना शुरू कर देंगे। किस्मत वाला कौन होता लकी, कहते ना, ये बहुत लकी इंसान है। लकी इंसान वो होता है जो सही समय पर सही लोगों के साथ सही निर्णय लेता है। हेलो, सही समय पे सही लोगों के साथ अगर आप सही निर्णय ले लेते हैं तो आप लकी हो जाते हैं। और ये सही समय है, सही लोग हैं आपके साथ, निर्णय आपको सही लेना है, इस बिजनेस को करना है और एक बड़ी जिंदगी पानी है, इस बिजनेस को करना है और एक बड़ी जिंदगी पानी है ना। मेरा भी जन्म बीबी सिंह सर के घर के बगल में हुआ, 3 भाई 2 बहन का परिवार, मदर फादर दोनों जॉब में थे। एक ही मोटिव था बचपन से कि पढ़ो और एक नौकरी करी, है ना, पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी भी मिल गई, वो कभी डायमंड बनने के बाद हिस्सा होगा, और नौकरी मिलने के बाद जिंदगी ठीक ठाक चल रही। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से लोग हैं जिनके पास लंबी लंबी कारें होती, वो कौन से लोग हैं जिनके पास बहुत सुंदर आलीशान घर होते हैं, वो कौन से लोग जिनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वो कौन से लोग हैं जिनके ड्रेस बहुत अच्छे होते हैं। मुझे लगा टाइम हो गया, ओके। तो मैं सोचता था कि वो कौन से लोग हैं, लेकिन जब इस बिजनेस, क्योंकि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मुझसे तो ही कहा गया था पढ़ो और नौकरी करो। पढ़ाई लिखाई में कहीं से कमजोर नहीं थे, नौकरी भी मिल गई थी, सही समय पे मिल गई थी, लेकिन फिर भी जिंदगी नहीं बदल गई। कहाँ गलती हो गई? थैंक गॉड ये बिजनेस हमें मिला, और ये बिजनेस बीबी सिंह सर ने जिंदगी में भगवान बन के आए, समझ लीजिए। अगर ये इस बिजनेस में ना आए होते तो शायद हम में से शायद कोई भी बिजनेस में नहीं होता। आज जितने दिन आप देख रहे हैं, ये एक वटवृक्ष के रूप में आज उभर के सामने आए हैं। एक हम सब इनकी शाखाएं हैं, है ना, उसमें कोई छोटी है शाखा, कोई बड़ी है, लेकिन कौन शाखा कब कितनी बड़ी हो जाएगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। एक आम के में कितनी गुठली होती है आप बता सकते हैं, लेकिन एक गुठली में कितने आम होंगे कोई बता सकता है क्या? एक गुठली में कितने आम होंगे कोई नहीं बता सकता। एक बीबी सिंह एक आम के रूप में
जिनके बिजनेस में, जिनके अपलाइन में ज्वाइन करा, एक काम समझ के ज्वाइन करा थे कि एक गिठली ज्वाइन करा रहे हैं और न जाने इस गिठली से कितने आम निकलेंगे। आज देखिए कितने आम निकल रहे हैं, कितनी पिन ब्रेक हो रही है। आज आप एक डिसीजन, एक निर्णय लेके जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बिजनेस को थोड़ा सीखना पड़ेगा। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज है, नई दुनिया है ये, और इसको हमें सीखना पड़ेगा। आपने मोबाइल चलाना सीखा, जैसे आपने लैपटॉप कंप्यूटर चलाना सीखा, जैसे आपने कार चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, उसी तरीके से आपके बिजनेस को मन से, शिद्दत से सीखना पड़ेगा। एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता तो पहले कैंची सीखता, फिर गद्दी सीखता, कितनी बार गिरता है। घर में कोई, हमें याद है हमारे भैया के जब दोस्त लोग आते थे तो उनकी साइकिल चुपके से लेकर हम चले जाते थे, क्या कैंची चलाने, है ना, और गिरते भी थे। हाथ कभी हाथ में करो चाहे कोई पैर, आपने से सबने साइकिल ऐसे चलाना सीखा होगा, सीखा कि नहीं सीखा है। लेकिन आज आप कितनी अच्छी साइकिल चला सकते हैं, आज कितनी अच्छी बाइक चला सकते हैं, कितनी अच्छी कार चला सकते हैं, चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, क्योंकि इन सब चीजों को हम लोगों ने धीरे धीरे सीखा है। इस बिजनेस को भी हमको सीखना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे? सबसे बड़ा सिखाने का माध्यम है आपका अपलाइन। वो छोटा हो, बड़ा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई मैटर नहीं करता। आप अपने अपलाइन को पकड़ लीजिए और वो जो कहते हैं उनकी बातों को आप फॉलो करिए, उनकी बातों को आप फॉलो करिए। और दूसरा माध्यम है सीखने का, वो है आपका मोबाइल, जिस पे आप बहुत सी सीडीज को सुनते हैं, जो आजकल आपको MP4 MP3 में मिल जाता है, या अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड के टेक्नोलॉजी पैक की, तो वहाँ से आप सीखते हैं। और तीसरा सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है, और वो है किताबें। किताबें यहाँ पे नहीं है ना, किताबें, तो किताब लेगा तो किताबें आपको अंदर से इंटरनली चेंज करती है। जब भी आप परेशान होइए तो आप इन किताबों को पढ़िए, है ना। इस किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि छोटी सोच का छोटा जादू, क्यों कहा गया बड़ी सोच का बड़ा जादू? क्योंकि बड़ा सोचने से बड़ा इंसान बनता है ना। तो आपको ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बुक अगर हम बात करें जिस किताब से हमने सीखा है, वो ये किताब है जीत आपकी। आप देखते हो कि हम लोग बहुत सी कहानियां सुनाते हैं, मोटिवेशनल कहानियां, कहाँ से मिलेंगी? आपको इस किताब से मिलेंगी। ये किताब आपके बुक शेल्फ पे जरूर होनी चाहिए। किताबों को अपना साथी बनाइए, पत्नी को जीवन साथी बनाइए और किताबों को अपना साथी बनाइए। ये किताब बहुत जरूरी है, आपके अच्छे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं आपके। जब कोई काम नहीं आएगा तो किताबें आपकी जिंदगी में काम आएंगी। कितने लोगों ने जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि अभी दुनिया को छोड़ देना चाहिए या सुसाइड कर लेना चाहिए, अगर उनका कोई हित मित्र दोस्त उनको कोई किताब रिकमेंड कर दी, वो किताब पढ़ के उन्होंने डिसीजन बदला और आज दुनिया में बहुत टॉप पोजीशन में है। तो किताबें बहुत बड़ी चीज है, किताबों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये किताब है आपके दुनिया का महान सेल्समैन, दुनिया का महान सेल्समैन। इस किताब में लिखा हुआ, मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। मैंने भी आपसे कहा आप तब तक इस बिजनेस को करिएगा। टाइम पीरियड मत देखिए कि ये 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 20 साल पढ़ाई लिखाई करते तब जाके 30-40 हज़ार की नौकरी मिलती है। आप इसको पार्ट टाइम में अपने काम को करते हुए करते रहिए, घंटे 2 घंटे समय निकाल के सफलता बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी। दूसरी किताब है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों को जानता है। ये बहुत ही बड़ी किताब है, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसी बहुत से लोग मिलेंगे जो कहें, जैसे पीवी सिंधु ने इतनी न्यूट्रलाइट खाई, तो आप लोग पूछेंगे अरे प्रमोट करने के लिए खा दिया।